ओम शांति। आज बाबार 17/9/2020 मुरली। आज के विशेष दिन। आज महालयाओ आछे एवं विश्वकर्मा पुजो आछे। तो आमरा जानी सबाई जे विश्वकर्मा के। तो वास्तवे नतून विश्व रचयिता तो शिव बाबा आछेन एवं साकार रूपे ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबाई होच्छेन विश्वकर्मा। तो शिव बाबा ओनार द्वारा ज्ञानेर अस्त्र शस्त्र যন্ত্রপাতি दिए बाबा नतून विश्व रचना करछेन। तो आज के देखुन कत विशेष दिन। आज के सतगुरुवारो आछे, आज विश्वकर्मा पुजो आछे, तारपरे आज के महालयाओ आछे। आज आमरा समस्त जारा आमादेर पूर्वपुरुष आत्मा तादेरकेও आमरा स्मरण करब, तादेर नामेও आमरा आज के भोग अर्पण करब और विश्वकर्मा बाप दादा के आमरा भोग अर्पण करब। तो आज के कत विशेष दिन एवं आज के बाबा मुरलीतेও विशेष पॉइंट से भावेই बोलছেন जे তোমরা खूब महान आत्मा एवं बाबार संगे তোমরা একটা गुप्त कार्य করছো। কি কাজ? तो बाबा स्वर्ग रचना करते এসেছেন। तो তোমরা गुप्त রীতিতে নিজের তন মন ধন লাগিয়ে भारतवर्ष के स्वर्ग बानाচ্ছো। तो कत बड़ो विशाल ব্যাপার এটা যে बाबा तो सुपर इंजिनियर और सुपर इंजिनियर बाबा आमादेरके जारा এই পৃথিবীতে দুনিয়াতে অতি সাধারণ, আমাদের কোনো নাম নেই, কোনো বিশেষ কোনো খ্যাতি নেই, তো আমাদেরকেই বাবা বেছেছেন একটা নতুন বিশ্ব তৈরি করার জন্য। তো কত বিশাল এটা ব্যাপার। তো বাবার এত উঁচু কাজে আমরা বাবার সহযোগী সাথী হয়েছি। তো এটা কত বড় মহান ভাগ্য আমাদের। তাই বাবা বলছেন যে বিনাশের সময় কারো থেকে যাবে মাটির নিচে ধন, কারো আগুন জ্বালিয়ে দেবে, কারো চোর লুটে নিয়ে যাবে, কারো সরকার নিয়ে নেবে, কিন্তু আমার গরিব গরিব সাধারণ বাচ্চা যারা নিজের তন মন ধনকে বাবার সেবায় সফল করে দিয়েছে তারা হয়ে যাবে পদ্মা পদমপতি, একদম 21 জন্মের জন্য মালামাল। কেন? তারা নিজের ব্যাগেজ এখন থেকে ট্রান্সফার করে দিয়েছে, বাবার নামে করে দিয়েছে। তো কত মহান আমার বাচ্চা। তারপরে আজকে বাবা বলেছেন বাচ্চে আমার তো শুধু সিঙ্গেল পুজো হয়, তোমাদের তো ডবল পুজো হয়। নারায়ণ শিলা রূপেও তোমাদের পুজো হয় আর দেবী দেবতা রূপেও তোমরা পূজিত। তো তোমরা আমার থেকেও বড়, তাই আমি রোজ তোমাদেরকে নমস্কার করি। মিঠে মিঠে শিখিলা দে বাচ্চে বলে তোমাদেরকে ভালোবাসি, নমস্কার করি। তো এভাবে আজকে বাবা খুব বাচ্চাদের আদর করেছেন। চলুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं यह लक्ष्मी नारायण। बाबा बोलছেন যে এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই তোমাকে উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হতে হবে আর সবথেকে উত্তম পুরুষ হচ্ছেন এই লক্ষ্মী নারায়ণ। বাবা প্রশ্ন করছেন तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? बाबा प्रश्न করছেন যে তোমরা বাবার সাথে সাথে কি একটা গুপ্ত কার্য করছো। তো বাবা উত্তরে বলছেন आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं। बाबा बोलছেন যে आदि सनातन देवी देवता धर्म এবং দৈবী রাজধানীর স্থাপনা এটা বাবার সঙ্গে আমরা গুপ্ত রূপে এই কাজ করছি। তো বাবা হচ্ছেন বাগওয়ান। বাবা এসে কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগান বানাচ্ছেন এবং সেই বাগানে কোনো রকম দুঃখদায়ী জিনিস থাকবে না। আজকের মুরলির গান হচ্ছে आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना,
आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। बाबा বলছেন যে আমি আত্মা, আমি একটা পরম আত্মা, তো আমাকেও তোমাকে জ্ঞান বোঝানোর জন্যেও শরীরের প্রয়োজন আছে। तो रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे। बाबा बोलছেন যে আমি संगम जुगे आसी और एटाके पुरुषोत्तम युगो बोला है, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बोलছে शुद्ध संगम युग ना, सत्य युग क्यों पुरुषोत्तम युग बोला हबे। तो बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ ना। तो यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष, यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। বলছেন उत्तम থেকে उत्तम पुरुष হচ্ছেন এই রাধে কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী नारायण। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर, यह हेवन के मालिक हैं। तो भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है यह समझते नहीं। आपे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। तो हेवन तो जब बाप स्थापन करे वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। बाबा বলছেন যে কলিযুগে যদি কেউ দেহ রাখে তখন কি বলে, ওর স্বর্গবাসী হয়ে গেছে, তো তার মানে সে আগে নরকে ছিল। তো বাবা বলছে যখন সে স্বর্গে চলে গেছে তাহলে তাকে শ্রাদ্ধ করে বা তার নামে খাওয়া দাওয়া ব্রাহ্মণকে করিয়ে কী লাভ, কেন সে তো স্বর্গের মানে 51 রকম ব্যঞ্জন খাচ্ছে, সত্যযুগের ভোগ খাচ্ছে স্বর্গের, তাহলে কলিযুগের ভোগ খাওয়ানো তো দরকার নেই। তো বাবা বলছেন যে স্বর্গ কি বা হেভেন কি মানুষ বোঝেই না। এখন তোমরা জানছো যে হেভেন স্থাপন করতে বাবা এসেছেন। वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीज़ें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था। बाबा বলছেন মানুষ সত্যযুগকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে ভেবে নিয়েছে, কিন্তু তোমরা জানো যে এই তো কালকেই ছিল স্বর্গ, মানা 5000 বছর আগে। इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। तो बाप कहते मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हेल में ही है। कहते भी है ना अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो ज़रूर कलयुग वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य विचारे घोर अंधियारे में हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। বলছেন যখন বিনাশের সময় চারিদিকে আগুন লাগবে তখন সবই শেষ হয়ে যাবে। तुम्हारी प्रेत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रेत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। বলছেন যে সকাল সকালে উঠে খুব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করো कि बाबा তোমাকে 2500 বছর আমরা খুঁজলাম, ডাকলাম, তোমার জন্য এত ভক্তি পুজো পাঠ করলাম, এখন তুমি এসেছো বাবা, আর এসে আমাদেরকে কত সুখ দিচ্ছ। তো এইসব মনে করে খুব দিল দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। तो बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं।
अभी यह है रौरव नरक। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते ही है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाबा बोलছেন এখন এই কলিযুগ দুনিয়া কাঁটার জঙ্গল আর সত্যযুগ হবে फूलेर बागान। तो बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। বলছে তুমি তো ফুল ছিলে, তোমাকে कांटा কে বানালো? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं ना। बाबा बोलছেন যে জঙ্গলে কারা থাকে? সব হিংস্র পশু এবং বিছা যারা সবাইকে খুব কষ্ট দেয়। তো এখন কলিযুগ দুনিয়াতে মানুষ কত খারাপ হয়ে গেছে, সবাই সবাইকে দুঃখ দিচ্ছে। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर होते नहीं हैं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाबा बोलছেন যে দাপর যুগে কৃষ্ণের অনেক লীলা দেখানো হয়েছে, যে কৃষ্ণকে যমুনা নদীতে কালিয়া নাগ তাকে দংশন করেছিল। তো বাবা বলছে এসব গল্প কাহিনী অনেক লিখে দিয়েছে। तो बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान है दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाबा बोलছেন যে তোমাদের সত্যযুগে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, কিন্তু খুব গুপ্ত রীতিতে। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं। বাবুছে তোমরা সবাই নিজের নিজের দেহরূপী আবরণ পাচ্ছ, কিন্তু আমার তো নিজের কোনো আবরণ নেই, আমার তো কোনো দেহরূপী বস্ত্র নেই, আমি তো निराकार। इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब हैं साकारी। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाबा बोलছেন परमधामे তোমরাও থাকো, परमधामे शिव बाबाও থাকে, কিন্তু দুনিয়া এটা কেউ জানে না। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, बाप को याद करो मन मना भव। বলছে তোমার একটা ব্যাপারেই কল্যাণ হবে, সেটা হচ্ছে মন মনা ভব, সব সময় মনে মনে বাবাকে স্মরণ করো। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अल्लाह को याद किया तो वर्षा ज़रूर है, सतयुगी नई दुनिया का। বাবা বলছেন আল্লাহ মানে আল্লাহ ভগবান, তো বাপকে স্মরণ করা মানা সত্যযুগ নতুন দুনিয়ার আমরা वर्षा पाबो ही पाबो। तो इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है, अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं। বলছেন ভক্তি মার্গের তীর্থযাত্রা করতে কত মানুষ যায়। অমরনাথের এত শীতের জায়গা, সেখানেও মানুষ तीर्थयात्रा करते जाए। वहाँ है कुछ भी नहीं, सब ठगी है। बाबा बोलছেন ওখানে যে বরফের লিঙ্গ দেখানো হয়, তো সেটা রাত্রিবেলা ওরা একটা ছাঁচ রেখে দেয়, ও ছাঁচের মাঝখানে বরফ জমে যায়,
আর সকালবেলা খুলে দেয় ভোর সকালে, আর মানুষ ভাবে যে এখানে বরফেরই শিবলিঙ্গ সবসময় থাকে। তো বাবা বলছে যে সব ঠগি, চারিদিকেই মানুষ ঠকছে সবাইকে। तो सच की रत्ती भी नहीं, गाया भी जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। বলছে এতই কলিযুগ দুনিয়াতে চারিদিকে মিথ্যা আছে যে এই যুগের জন্য একটা গানও আছে যে ঝুঠি কায়া ঝুঠি মায়া, চারিদিকে মিথ্যারই बोलबाला আছে। तो इसका भी अर्थ होना चाहिए ना, यहाँ है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। বলছেন যে দুনিয়াতে যা কিছু বস্তু পদার্থ আছে এটা মিথ্যা না, যে কাঁচ মানা কাঁচ, গ্লাস মানা গ্লাস, বাসন মানা বাসন, এটা তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বর যাকে চোখে দেখা যায় না অথচ তার নামে হাজার রকম মতান্তর, এটাই বাবা বলছে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা। যে না জেনে ভগবানকে নিজের মতন একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দেওয়া, আবার নিজেকেই ভগবান মেনে নেওয়া, এসব খুবই মিথ্যা চলছে। तो सच बोलने वाला तो एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, बच्चे हीरा मोतियों नकल है। तो आजकल झूठ का तो बहुत सो है, उनकी चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे। বলছে নকল হীরা মুক্তরও खूब ভালো चमक है, एकदम सच्चा थे क्यों बेसी। तो यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। बाबा बोलছেন যে ভারতবর্ষ তো সবসময় আসল হীরা মুক্ত রত্ন থাকতো, ভারতবর্ষ তো দেশই হচ্ছে রত্নের দেশ। তো এইসব যে নকল হীরা নকল মুক্ত এসব বিদেশ থেকে এসেছে, তারা কেমিক্যাল দিয়ে বানায় আর এখানে চারিদিকে এখন ছড়িয়ে গেছে। तो झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता ही नहीं पड़ता। বলছে জুয়েলারিতেও তারা সাচ্চা হীরার সঙ্গে নকল মিশিয়ে দেয়, কেউ বুঝতেই পারে না। তো বাবা এসব বলছেন, বাবা তো सब কিছু জানেন। तो फिर ऐसी चीज़ें भी निकली हैं जिससे परखते हैं। আবার এমন যন্ত্র বেরিয়েছে যারা যাচাই করার লোক, তারা ঠিক যাচাই করে নেয় যে নকল না আসল। मोती भी ऐसे झूठे निकले हैं जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अच्छा मुक्तो एमन नकल बेरिए जे बोझाई जाना जे आसल मुक्तो कोनटा और नकल कोनटा। तो अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते अब बड़े बड़े दुकान निकालो, यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है, तुम सच्ची दुकान खोलते हो। বলছেন বাবার একটা সেন্টার হচ্ছে জ্ঞান রত্নের বড় বড় দোকান। তো বাবা বলছে এই দোকান তোমরা খোলো, যত পারো তত খোলো। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। বাবা বলছেন বড় বড় সন্ন্যাসীরাও বড় বড় মঠ মন্দির খুলে বসে আছে। जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं, तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। বলছেন সাধু সন্ন্যাসীদের বড় বড় আশ্রম হয় যেখানে খুব বড় বড় লোক যায়, তো সেরকম তোমরাও বড় বড় সেন্টার খোলো। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है, ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति अर्थार्थ दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना, तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले हैं। बाबा बोलছেন যে তোমরা 2500 বছর থেকে যে দিনের অপেক্ষা করছিলে যে ভগবান তুমি কখন আসবে কবে আসবে, সেদিন আজকে এসে গেছে। স্বয়ং ভগবান তোমার সঙ্গে মিলন করতে এসেছে। तो बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं।
सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, आखिर वह दिन आया आज। बाबूजी सतयुगे তোমরা এরকম বলবে না যে आखिर से दिन एलो। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, यह बहुत मदद करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर। आजकल सरकार भावছে যে যুব শক্তিকে যদি আমরা তৈরি করি তাহলে তারা ভারতকে একটা নতুন রূপ দেবে। ওরা ভাবছে ভারতকে এখনই স্বর্গ বানিয়ে দেওয়া যাবে। বাবা বলছে যতই চেষ্টা করুক কিন্তু পৃথিবী তো ধ্বংস হবেই, আবার নতুন করে সত্যযুগ আসবে যেটা বাবা স্থাপন করছেন। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। যুব শক্তি একদিকে ক্রিয়েটিভও আছে, মানে সৃজনাত্মক কাজ করছে, আবার একদিকে তারা नानान रकम हंगामाओं करे। तो हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। बाबूছেন আমাদের সকলের সঙ্গে आत्मिक रिलेशन আছে, ब्लड रिलेशन नয়। कहते हैं ना बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, तो कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए, वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। बाबूছে তোমাদের अलौकिक जन्मदिनই पालन करा उचित, एवं जेटा তোমাদের जिस्मानी बर्थडे माना যেদিন তোমার দেহের জন্ম হয়েছিল সেটা ना पालन कराई उचित, तुम्हारे ईश्वरीय जन्मदिन पालन करा उचित। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यह चाहिए ना। तो वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाएं आसुरी जन्म में पड़े। बाबा বলছেন যে তোমরা এটাও না যে ঈশ্বরীয় জন্ম পালন করে আবার বিকারী জীবনে চলে যাও, তাহলে আরও খারাপ। আবার কারো কারো হয় যে ছোট শিশু থেকেই বাড়িতে বাবার জ্ঞানের পরিবেশ পেয়েছে, তো সে তার লৌকিক জন্ম অলৌকিক জন্ম একই হয়ে যায়। तो ऐसा भी होता है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं, जहन्नुम में जाने का दिन मनाते हैं। बाबा বলছেন যে যারা বিবাহ বার্ষিকী পালন করে বা ম্যারিজ অ্যানিভার্সারি ডে পালন করে, তো এগুলো হচ্ছে বিকারে যাওয়া জহন্নুমে যাওয়ার দিন পালন করছে। वंडर है ना। बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। बाबूছে তোমাদের অলৌকিক ईश्वरीय जन्मदिन पालन करो, ब्राह्मण परिवार संगे खूब खुशी आनंदे पालन करो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वह आसुरी जन्म ही भूल जाए तो यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा न कोई, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसे मिलेगा। बाबूছে যদি বাবাকে याद করতে করতে যদি দেহ রাখা হয় তাহলে পরবর্তী জন্মটাও খুবই সুন্দর পাবো আমরা। नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे बलबल जोनी पाए, মানে বলছে যারা অন্তিম সময়ে কোনো মোহ মায়াগ্রস্ত কোনো রিলেটিভকে আত্মীয় স্বজনকে যদি মনে করে দেহ রাখলো তো তার জন্মটাও আবার সেরকমই হবে। तो यह भी ग्रंथ में है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते हैं
शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। বাবা বলছে যখন তোমার দেহ যদি রাখার সময় এসে যায় তাও তুমি সুদর্शन चक्र फिराओ, 500 रुपये ड्रिल करो। तो बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है अशरीरी होकर। বাবা বলছেন অনেক দিনের অভ্যাস থাকলে অন্তিম সময় বাবাকে ইয়াদ করতে করতে দেহ রাখতেই পারবো, কিন্তু অনেক সময় আমরা বিভিন্ন সাংসারিক চিন্তনেই ছিলাম, অন্তিম সময় বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা করব তো याद सटीक আসবে না। तो यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है, तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। বাবা বলছেন যে একটা গহনা তৈরি হয়ে গেলে তো তার মধ্যে আবার খাদ মেশানো যায় না, প্রথমেই সোনাকে গলিয়ে তার মধ্যে আবার খাদ মেশানো হয়। तो से रकम बाबा बोलছেন যে 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे। सोना आसले 24 कैरेट है, এবার সেই 24 कैरेट সোনাকে যদি 22 कैरेट বানাতে হয় তাহলে কি করতে হয়, রূপোর খাদ দেয়, কেউ আবার তামার খাদ দেয়, এখন তো কেউ লোহারও খাদ দিয়ে দেয়। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर शादी खुलाते हैं जैसे किसी की तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। তো বাবা বলছেন যখন বিনাশের সময় কারো ধন সম্পত্তি মাটির তলায় থেকে যাবে, কোথাও আগুন লেগে যাবে, কোথাও চোর লুটে নিয়ে যাবে, আর কোথাও সরকার নিয়ে নেবে। তো এরকম সবার ধনমাল সব শেষ হওয়ার সময় এসে গেছে। तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। বাবা বলছেন যে সব এখন হবে, কিন্তু তোমরা তো নিজের তন মন ধনকে বাবার সেবায় লাগিয়ে তোমাদের ব্যাগ ব্যাগেজ তোমরা ট্রান্সফার করে নিয়েছো, আগেই বাবার সেবায় সফল করে দিয়েছো। তো তোমাদের সব কিছু 21 জন্ম পর্যন্ত রিটার্ন চলে আসবে, পদম পদম গুণা জমা হয়ে রিটার্ন চলে আসবে। और कोई को मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए, तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। তোমরা নিজের পুরুষার্থ দ্বারা নিজেকে রাজ তিলক দিচ্ছ। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से ना, कृपा व आशीर्वाद से नहीं। বাবা বলছেন যে বাবা তো তোমাকে সত্যযুগের মালিক বানাতে এসেছে, কিন্তু পুরুষার্থ তো তোমাকে করতে হবে, চেষ্টা তো তোমাকে করতে হবে। বাবা তো कृपा व आशीर्वाद করবে না। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो ज़रूर पढ़ाएंगे ना, इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो। अच्छा तुमरा पद्मा पदम पति होच्छो, कृष्ण के पाँव में पदम की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पदम पति बनने। अच्छा তোমরা এসেছো এখানে পদ্মা পদমপতি হতে, আর যারা এখন বড় বড় কোটিপতি আছে, একদম
খুবই নামি গ্রামি যারা ধনী মানুষ তারা সব সাধারণ হয়ে যাবে। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। बाबा बोलছেন যে এখন পাণ্ডব হয়ে তোমরা বড় বড় কাজ করছো, এই জন্য ভক্তি মার্গে পাণ্ডবদেরকে হাইটে বড় দেখানো হয়েছে। বাস্তবে এখন আমরা সবথেকে বড় কাজ করছি, বিশ্ব পরিবর্তনের কাজ, ভারতকে স্বর্গ বানানোর কাজ। তো উঁচু থেকে উঁচু বাবার সঙ্গে আমরা বড় কাজ করছি, এই জন্যে পাণ্ডবদের হাইট বড় দেখানো হয়েছে। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अभ्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। বলছেন প্রথম দাপর যুগে শিব বাবারই অভ্যভিচারী ভক্তি আরম্ভ হয়, মানে এক শিব বাবারই আমরা ভক্তি করি। তারপরে देवी देवताদের मूर्ति বানিয়ে বানিয়ে পুজো शुरू হয়। उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। तो यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। বা বলছেন লক্ষ্মী পুজো 12 মাসে একবার করা হয়, কিন্তু জগদম্বা दुर्गार पूजो माँ भवानीर पूजो रोज करे। तो यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। बाबा बोलছেন যে তোমাদের डबल পুজো হয়, आत्मा रूपे शालिग्राम रूपे शिव बाबार संगे পুজো হয়। যখন কোনো বড় বড় মহাজনরা যজ্ঞ রচনা করে তখন শালিগ্রাম শিলা বানায়, নারায়ণ শিলা আর পুজো করে। তো এটা হচ্ছে আত্মরূপী লিঙ্গের পুজো, আরেক হচ্ছে দেবী দেবতা রূপে পুজো। তো শিব বাবা বলছেন যে আমার তো সিঙ্গেল পুজো শুধু শিবলিঙ্গ রূপে, আর তোমাদের তো ডবল পুজো হচ্ছে, একটা নারায়ণ শিলা রূপে আর একটা देवी देवता रूपे। तो मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही पूजा होती है, तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ। बाबा আমাদেরকে কত রেসপেক্ট দিচ্ছেন। তো আমি সিঙ্গেল পুজোর অধিকারী, তোমরা ডবল পুজোর অধিকারী, তাহলে কে বড় হলো, তোমরাই তো বড় হলে। বাবা বলছেন तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে নমস্তে করেন, নমস্কার জানাচ্ছেন। कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, तो बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको भगवान पढ़ाते हैं। বাবা বলছেন যে রোজ দিন আমি মুরলিতে তোমাদেরকে কত গুজ্জ গুজ্জ রাজ রহস্য শোনাচ্ছি, তো তোমাদের কত খুশি হওয়া দরকার যে ভগবান আমাদেরকে রোজ পড়াতে আসছেন। কিসের জন্যে, ভগবান ভগবতী বানানে के लिए, भगवान भगवती बनानोर जन्ने। कितना शुक्रिया मानना चाहिए, बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे। बाबा বলছেন যদি তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে ঘুমাও তাহলে তোমার স্বপ্ন ভালো আসবে, খারাপ আসবে না, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার।
1 नंबर पॉइंट, अपना रूहानी ईश्वरीय बर्थडे मनाना है। बच्चे निजेर रूहानी ईश्वरीय बर्थडे पालन करो। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल। बच्चे आसुरी जिस्मानी बर्थडे कैंसिल, वह फिर याद भी ना आए। 2 नंबर पॉइंट, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। बाबा निजेर पुरुषार्थ द्वारा निजे के राज तिलक दाओ। और तुम्हादेर जा एक्सट्रा धन सम्पद आछे बाबा बाबार सेवाय लागाओ, भारत के स्वर्ग बानाओ एवं ए सेवाते सफल करे पद्मापदम निजे रिटार्न पाओ। माने 21 जन्म सेटाई तुम्हार रिटार्न चले आसबे। आजकेर वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। विस्तार होच्छे, जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकेंड के खेल के समान है। जेमन कारो संगे जखन आमादेर खूब भालोबासा टान बेशी थाके तखन आमरा जे कोनो भावे समय बेर करे तार संगे कथा बोली, ताके फोन करी ना। तो सेरकम बाबा बोलछेन जे भगवानेर संगे बाबार संगे यदि तोमार खूब कड़ा प्रीत थाके ताहले किछु समयेर जन्येओ विदेही अवस्थाते गिये बाबार संगे उपरे मंगल मिलन करे आसते पारो। और एटा तोमार जोन्नो एकटा खेलार मतन हो जाबे। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। बाबा बोलছেন যেমন लाइटर स्विच ऑन करले कि হয় अंधकार संगे संगे दूर हो जाए, तो ठीक सेरकम प्रीत बुद्धि होए बाबार यादेर स्विच ऑन करो, ताहले ए देह देहेर दुनियार जे सम्बन्ध सम्पर्क तादेर स्मृतिर जे स्विच सेटा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। तो यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने से में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। मुखे यदि तुम्हारा बाबा बोलो ताओ एकटू समय लागबे, 1 सेकेंड लागबे, किन्तु मनेर मध्य बाबा और निजेके विदेही स्थितिते निये जावा बिंदु रूपे परम धाम बाबा सेकेंड थेकेও कम समय लागबे। तो यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। बोलछे बाबा शब्द ही होच्छे पुरानो दुनिया के भूले जावार आत्मिक बम। आज के स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। মানে বাবা বলছেন দেহভানের যে মাটি এর বোঝা থেকে আলাদা থাকো, তাহলে তোমরা ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে যাবে। আজকে সতগুরুবার, এবার আমরা সবাই সারা দিন আজ বাবাকে সতগুরু রূপে স্মরণ করব আর বাবাকে খুব ভালো করে আমরা শুদ্ধ পবিত্রভাবে বাবাকে ভোগ অর্পণ করব আর এই ভোগ আমরা সবাইকে প্রসাদ রূপে দেব। तो बृहस्पतिवार दिन सदगुरु बाबा के भोग स्वीकार कराले बृहस्पतिर दशा बसे एवं राहुर दशा माना नेगेटिव जा किछु विकर्म आछे आमादेर सेटा धीरे धीरे दूर हो जाए। तो आज के सबाई आमरा बाबार मिष्टि मिष्टि भोग खाबो, सबाइके खावाबो। ओम शांति।